आइए अधिक मास के 11वें अध्याय का कथा श्रवण करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री नारद जी कहने लगे, हे मुने, सब मुनियों से भी महाकठिन ऐसा कौन सा तप उस कुमारी ने किया जो हमसे कहिए। श्री हरि नारायण कहने लगे, वह ऋषि कन्या सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगी, जिनके सांपों के आभूषण नंदी भृंगी से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से स्तुति किए गए महा 8 सिद्धियों और प्रकृति जटा मुकुट से शोभित भाल में अर्धचंद्र ऐसा शिव को उद्देश्य करके यह ऋषि कन्या ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचांगनी में स्थित हो दुष्कर तप करने लगी। हेमंत शिशिर ऋतु में ठंडे जल में स्थित मुख जल के ऊपर कमल शोभामयान होता है। उसका ऐसा उग्र तप देखकर इंद्र महाचिंता को प्राप्त हो गए। हे अर्जुन, सब देवताओं को और महर्षियों को सराहने योग्य ऐसे उग्र तप में प्रवीणित हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। फिर पार्वती पति शंकर ने उनके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखाया। उस रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसको देह में प्राण आ गए। तब से उसका शरीर जो दुर्बल हो गया था मानो हष्ट पुष्ट हो गया। उस बाला ने नम होकर श्री शंकर को नमस्कार किया और शिव वंदित श्री शिव का मनोसोपचार से पूजन किया और उनकी स्तुति करने लगी। हे राजन, जब उसने मेधावी ऋषि की तपस्विनी कन्या श्री शंकर भगवान की स्तुति करके शांत हुई, तब महातप उग्र तप से उसका किया हुआ स्रोत सुनकर प्रसन्न मुख वाले श्री सदाशिव बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, मनवांछित वर मांग। महा आनंद से मग्न कुमारी ऐसा सुनकर प्रसन्न हुए शिव जी से यह वचन बोली, हे दीनानाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझको पति दीजिए। ऐसा ही वह 5 बार कहकर शांत हो गई। तब शिव जी मुनि कन्या को कहने लगे, हे बाला, तू 5 बार पति मांगा है, सो हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। श्री कृष्ण कहने लगे, श्री शिव के ऐसे अनीति प्रिय वचन सुनकर बाला बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री 5 पतियों वाली नहीं देखी न सुनी। एक पुरुष की 5 स्त्री हो सकती है, मैं 5 पतियों वाली कैसे होंगी? आपका ऐसा कहना योग नहीं है। प्रभु, ऐसा वरदान देने से आप ही लज्जित होंगे। उस कन्या के ऐसे वचन सुनकर सदाशिव कहने लगे कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। वह अग्नि से उत्पन्न सुख को प्राप्त होकर परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है, तूने उनका तिरस्कार किया। यदि दुर्वासा को पायमान हो जाए तो तीनों लोकों को जला देते हैं। तूने अत्यंत ही ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया और तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने सब ईश्वर सौंप दिया। हे बाले, हे ब्राह्मणिक देवता और नारद आदि तपस्वी, जिन भगवान जी की आज्ञा नहीं टाल सकते, तूने उनको नहीं पूजा और अनादर किया, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह घोर नरक में जाता है। इसके विपरीत कभी भलाई नहीं होती। जो पुरुषोत्तम के भक्त हैं, पुत्र पौत्र और धन से युक्त हैं, इस लोक तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस प्रकार कहकर श्री नीलकंठ महादेव तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। तब वह बाला चकित रह गई। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, सदाशिव के अंतर्ध्यान होने से उस कन्या को भी चिंता हो गई। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए विष्णु भगवान की जय।